देवियों सज्जनों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में। रानी लक्ष्मीबाई की ये पावन धरती है और आज यहाँ पे कई सारे डायरेक्ट सेलर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब देखें, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान भाई खड़े हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के पिच पे ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को ये जताना और बताना चाहते हैं कि अगर हम गरीबों का अगर जीवन कहीं बन सकता है तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है जिसका नाम है जिसका नाम है जिसका नाम है यस लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्ट सेलिंग जिसका नाम है। और आइए डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे कई सारे धुरंधर से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। पीछे ये कार आपकी है सर? यस सर, मेरी कार है। थोड़ा साइड हो जाए, कार को पहले दिखा दो। नंबर प्लेट ये किस नाम से है सर? ये गाड़ी भवानी दीन अहरवार के नाम से। सर ये कार का क्या नाम है? कार सर स्विफ्ट है सर। स्विफ्ट है सर। जी सर। उम्र आपकी क्या होगी सर? मेरी सर उम्र है 25 साल सर। 25 साल की उम्र में आज कार मेंटेन कर रहे हैं यस सर। और महीने की इनकम क्या है सर? मेरी महीने की इनकम है सर 2 से 2.5 लाख रुपए सर। 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम आप करें। पढ़ाई कितनी हुई है सर? मेरी पढ़ाई सर ग्रेजुएशन हूँ सर मैं। आप ग्रेजुएट हैं? जी सर। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। इतनी शानदार पर्सनालिटी, हाइट वाइट कितनी शानदार मस्त, अगर दिखाऊं तो शायद कैमरे में भी आप ना आ पाए। तो आपसे जानना चाहूंगा, आप तो देश के सैनिक बन सकते थे जी सर। और रेसलर एक अच्छे बन सकते थे, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना सर? डायरेक्ट सेलिंग में सर शानदार मुझे भविष्य लगा और साथ ही साथ ये लगा कि मैं दूसरों को इसके साथ साथ इस भविष्य में बना सकता हूँ। इस बिजनेस से मैंने इस बिजनेस को भविष्य को देख के आगे शुरुआत किया। ठीक है सर, वेरी गुड। सर आप बताएं सर, आप इस बिजनेस में क्यों है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर इरफान खान है। हाँ जी। और सर मैं इस बिजनेस में सर आया तो सर मैं बाई चांस था सर, बाई चॉइस नहीं आया था। लेकिन मैंने इस काम की शुरुआत इसलिए किया कि मैं बाहर में सर ऑलरेडी मैं काम करता था। हाँ जी। बालू खदानों में छोटे मोटे ऐसे काम करता रहता था जी। तो जब मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वहाँ पे काम करता था तो 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपए वहाँ पर कमाता था। तो ये चीज़ मैं समझ चुका था कि अगर मैं किसी के अंडर में रह करके काम करूँगा तो बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि मैं कम समय में और अपने समय को मैं मल्टीप्लाई करके पैसा कमा सकता हूँ। और सर मैंने काम किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम है एमडी वसीम, स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। और मैं यहाँ आने से पहले ड्राइवरी करता था, लेकिन ड्राइवरी करते दरमियान मेरे बचपन से एक सपना था कि बिजनेस करूँ या फिर नौकरी करूँ, सिंगिंग करूँ जी। लेकिन मुझे सिंगिंग लाइन भी मैं प्रैक्टिस करता था और बिजनेस करने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था जिसकी वजह से मैं बाहर में बिजनेस कर सकूँ। और गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाते दरमियान मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और आने के बाद मैं हर एक चीज़ समझा। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि विश्वास नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोले थे हमको इस जगह पे आने के बाद कि दोस्त तुम फंस गए हो, तुम निकल जाओ, ये करो वहाँ से। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो कि छोड़ के चले गए। लेकिन मेरा मानना है कि सर कि मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ अपनी आंखों से, मुझे विश्वास उस चीज़ पे करना चाहिए, लोगों के सुनने पे नहीं। आज कोई बोले कि आपका घर खराब है तो घर का स्थिति सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। आपके घर का स्थिति आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। जिस कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ इसका पूरा फ्यूचर मैं देखा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग अचीवर हैं और कितने लोग मेरे सामने अचीव किए हैं। तो क्या अगर ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, हताश हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, रोने लगते हैं कि उनका काम हो गया, वो आगे बढ़ के मेरा काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे झूठ बोला गया। ऐसा बहुत सारी तरह तरह की नौटंकीबाजी करते रहते हैं। ऐसे नौटंकीबाजियों को क्या कहना चाहेंगे? सर जिस देखा जाए तो जिसके पास अगर बहाने होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं कि मुझे नहीं करना है। हाँ जी। और उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है। अगर देखा जाए, अगर कोई भी बंदा अगर कोई दूसरा कर सकता है तो वो भी कर सकता है। अगर जिंदगी में जिसको बहाने लाना है कि मेरे अंदर वो बहाने हैं, मुझे नहीं करना है, तो उसको वही देखेगा सर, जैसा नजरिया होगा देखने का और वैसे ही वो देख सकता है। क्या बात है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अपने पीछे क्या छुपा के रखे हैं? सर, क्या है सर? ये मेरी बाइक है। ये आपकी बाइक है सर? जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से आपने बाइक लिया सर? जी बिल्कुल। या फिर अपना खुद का घर का पैसा? नहीं सर, घर की बात करें, पिताजी नहीं है और ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरा सपना पूरा कर सके। सर ये मैंने अपने दम पर और अपनी अपलाइन के गाइडलाइंस के दम पर मैंने इस सपने को पूरा किया है। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर। मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई है कि वो है नॉमिनी फैसिलिटी की। जैसे कि मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो ज़िंदगी हमारी बीतती थी बचपन से लेकर के अभी तक की, तो उस ज़िंदगी को हम छोड़ करके एक नई दुनिया हम बसाते हैं और वहाँ पर हम काम करके अच्छा खासा
और हम अपने बच्चों को कुछ छोड़ करके जाएंगे, वो हालात नहीं रहेंगे जैसे कि हमारे फैसिलिटी थे। की आप बात कर हाँ, रहे हैं। जी सर। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। यूथ हैं आपके, तो दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आई है। यस सर। तो क्या गाड़ी आपके पास आ गई है? यस सर, गाड़ी आ गई ये सर। गाड़ी आपकी है सर? जी सर, मेरी है सर। इसे आप मेंटेन करते हैं? यस सर। तो आपका पहला सपना पूरा हुआ? यस सर। गाड़ी का शौक अक्सर आप जैसे यूथ का रहता है, जी सर। तो कितने स्पीड से ले जाते हैं सर? सर समथिंग 50, 60, 70, 80। मजाक कर रहे हैं, युवा मजाक कर रहा। तो बताइए सर, डायरेक्ट सेलिंग में कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा आपको है लग रहा है सर कि डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर भी इस दुनिया में कोई काम है सर? सर। नो सर। इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है सर, A to Z सारी यहाँ आपसे चीजें। सर कुदाली और मजदूरी तो नहीं कराई जाती नो है? सर, कोई यहाँ मेहनत कोई काम आपको गुलामी तो नहीं करवा रहा है? नो सर। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है ना सर? नो सर। अच्छी जिंदगी जी रहे कि नहीं जी रहे यस सर? सर। अगर नौकरी करते तो कैसे सूट बूट पहनने को मिलता है? सर नौकरी करता तो मुझे नहीं लगता सर मैं ऐसे 10-15 हजार की नौकरी की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। भाई IAS PCS बनते तो लाजमी सी बात है, पहनना पड़ता। जी जी। क्या पढ़ाई हुई है सर आपकी? सर मेरे सर 12वीं है, बाकी ITI रनिंग में चल रहा था। रनिंग में चल रहा था जी सर, उसी दौरान मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला। अभी तो फिर दिल क्या कर रहा है? पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में डूब जाने का, या फिर अभी भी और नौकरी के चक्कर में परेशान रहना सर है? डूब जाने के नहीं सर, मैं डूब चुका हूँ डूब सर। चुके हैं, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है, ये डूब चुके हैं। क्योंकि सर तो एक चीज बताइए, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ। यस सर। तो लोगों को भी डुबाएंगे बिल्कुल सर। और मजा लेंगे और मजा दिलाएंगे। बिल्कुल सर। बहुत सही सर, शानदार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। आपकी बाइक कौन सी है सर? मेरी बाइक ये राइडर है, मेरी ये सुंदरी है। सुंदरी? जी सर। प्यार करते हैं इससे? बिल्कुल सर। क्योंकि मेहनत से आपने ली है? बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से? बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोग इसके पीछे आपको बोला भी होगा, चोर आदमी है, पता नहीं 2 नंबर काम करता, 3 नंबर काम करता है, लोगों को फंसाता है, ऐसा बहुत सारे लोग जी बोले बोलने वाले बोलते रहते हैं, बोलते कुछ भी रहते बोलते हैं हैं। बिल्कुल सर, हमें उसको इग्नोर कर देते हैं। नेटवर्कर को सुनने की आदत हो जाती है। बिल्कुल सर। जो बोलना बोलते जी रहो। बिल्कुल, हमें भरोसा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस काम से मैं तो क्या क्या कर ये बोल सकता सकते हैं, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके? हूँ। बिल्कुल सर, हजार हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। क्या बात है, यही होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आप बताएं सर, आपकी दुल्हनिया कहाँ है? सर ये रही मेरी। क्या नाम है बाइक का सर? सर बाइक का नाम है सर R15 वर्जन 4। कीमत सर? सर कीमत इसकी 2.5 लाख है सर। 2.5 लाख की ये बाइक आप मेंटेन कर रहे जी हैं? सर। और ये टोटल डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से है? जी सर। कोई और 1 रुपए कहीं का इधर उधर का नहीं सर, लगा? कहीं का नहीं है सर। है ना सर? जी सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब आए सर तो एक सपना बना था सर जी कि अपलाइन ने बोला क्या चाहिए आपको, हाँ। वो मांगो, वो चीज़ आपको मिलेगा, जी। बस जितना बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। हाँ जी। तो हमने बोला जी सर करेंगे। तो एक सपना बना सर कि कागज के पन्नों में, लोग बोलते हैं कागज यहाँ सिर्फ सपना बनाया जाता है, हाँ। डायरेक्ट सेल में केवल सपना दिखाया जाता है। मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेल में सपना दिखाया नहीं जाता, डायरेक्ट सेल में सपना पूरा भी कराया जाता है, बस साथ देने वाला होना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी सर। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपके दोस्त यार भी होंगे, जी सर। तो वो आपको देख करके कैसा महसूस करते हैं? सर जिस टाइम सर स्टार्ट किया उस टाइम तो उन्होंने बहुत कुछ बोला हाँ। कि गलत जगह पर चला गया, कहीं गलत जगह फंस गया है, देखना एक दिन तू वहाँ तेरी किडनी निकाल लिया जाएगा, वहाँ तुझे बेच दिया जाएगा विदेश में, तेरे पार्ट बेच दिए जाएंगे। अच्छा। मेरे घर वालों को भड़काया, बहुत जगह घर वालों को जाके बोला कि तुम्हारा लड़का फंस गया। कुछ दिन बाद उसको खाना ऐसे, उसको दवा मिला के खिलाते हैं। अच्छा। घर वाले मम्मी पापा बहुत रोए उस टाइम, लेकिन कहते हैं मम्मी पापा मेरे हैं। तो अपलाइन ने बोला तुम्हारे तो बात भी तुम्हारी मानेंगे। तो मैंने मम्मी पापा को समझाया कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ कई लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर दवा खिला के लोगों को मार दिया जाता है, अगर इतने लड़के मारे जाएंगे तो उसमें एक लड़का आपका भी होगा, और इतने लड़कों की जिंदगी बदलेगी तो एक लड़का आपका भी होगा, उसकी भी जिंदगी तो बदलेगी। एक सवाल करना चाहूँ, अभी दोस्तों क्या हाल चाल है? सर दोस्तों का ये हाल चाल है, अभी बहुत बुरा हाल चाल है। बुरा सर, हाल चाल है तो पूछे ना, हम इसका मतलब है। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। आप बताएं सर, आपकी कौन सी बाइक है सर? सर मेरी बाइक ये ये है आपकी सर। बाइक है सर। जी कीमत सर। क्या सर इसकी सर? सर इसकी कीमत 1,20,000 है सर। सर आप एक चीज़ ईमानदारी से बताइएगा, जी सर। अगर ये बिजनेस नहीं करते होते तो क्या बाइक आप डिजर्व कर पाते, क्या ले नो पाते? सर, सर बाहर दुनिया में काम सर जिंदगी सर काट सकते थे, जी नहीं हाँ जी। सकते थे सर। जिंदगी सर इस जगह आने पर जिंदगी जीने का और तरीका गाड़ी साथ ले भी लेते तो सर उसको मेंटेन हफ्ते कर महीने पाते। 2 महीने में कहीं चले जाते कारोबार रिश्तेदारी के, जी सर। लेकिन अभी इसको चाहे कहीं भी जाए सर कोई फर्क पड़ता कोई है, फर्क नहीं पड़ता। टंकी हमेशा फुल रहती है सर। टंकी हमेशा फुल। जी सर। क्या बात है। यहाँ और भी मेरे भाई हैं, ये न्यू कमर हैं अभी। क्या, हाँ क्या बोलना चाहेंगे सर, बताइए आप। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको भी तो लोगों ने बताया होगा, कभी आपके भी दिमाग में चला होगा वहम फोबिया, बहुत यार ये गलत धंधा चला ठीक है, है? बहुत गलत चला है शुरुआत क्या में। सोचा करते थे, बताइए दिल से ईमानदारी बताइए, क्या सोचा करते थे आप? पहले ये सोचा करते थे कि यहाँ पर आ गए हैं, फंस गए हैं, ये फंसाने हाँ। का काम है। फिर आगे अपलाइन ने गाइडलाइंस दी, अच्छा रास्ता ट्रेनिंग के बताया। बाद समझ में आ गया कि नहीं आया? ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत अच्छा लगा और सीख मिला। सीख मिला।
यस सर। बाकी भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको भी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बिजनेस में आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपका भी तो मन उदास हो जाता होगा और बिस्तर पर लेट कर ये सोच लेते हो कि कल मैं घर निकल जाऊंगा। यस सर, हाँ, यस सर। तो फिर कैसे रोकते हैं अपने आप को? फिर अपलाइन की गाइडलाइन से अपलाइन बार बार 1 to 1 करके समझाते सर, इसलिए आपके मन में अगर कोई डाउट रहता तो अपलाइन से पूछते हैं कि चुपचाप किसी से काना फूसी करके निकल जाते हैं? नहीं सर, मैं जाकर अपलाइन से शेयर कर डायरेक्ट पूछते हैं? जी सर। आपके अपलाइन सही जवाब देते हैं आपके सवालों का? यस सर। हाँ, डरते तो नहीं है? नो सर। यहाँ कोई ऐसा है जो अपने अपलाइन से डरता है? अपलाइन आपके बॉस तो नहीं है? गुरु है ना? और गुरु से सिर्फ अपने सवाल का जवाब ले सकता है, नहीं ले सकता? तो बताओ सर, आपको कैसा लग रहा है इस बिजनेस में? सर इस बिजनेस में मुझे पहले बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, शुरू में लेकिन मन नहीं लगा होगा ना यार, नो कहाँ सर, चले दो तीन यार, दिन मन किसने नहीं- ला दिया? हाँ? 2-3 दिन मन नहीं लगा, उसके जिसने बाद आपको सर- लगा होगा गाली भी खूब जम करके उसको दिए होंगे आप। यस ऐसा हुआ? सर, बहुत सर गाली दी है। हाँ? यस सर, सही बात है। यस सर। आप बताओ सर, आपको शुरू में कैसा लगा सर? सर शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ और लोग को भी आप कहना चाहेंगे, कोई और भी भाई आपके जान पहचान का हो तो उसको भी लाना चाहेंगे इस बिजनेस में? यस सर। अच्छा, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे पहले क्या सिखाता है, मुझे बताएं सर। सबसे पहले सर ये सिखाता है कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, हाँ, कुछ एक- हमारे एक अंदर भी है मकसद पैदा जुनून। करता है। जी सर, एक कैसा? मकसद बनता है। आपका क्या मकसद हुआ डायरेक्ट सेलिंग में, आप क्या करना चाहते हैं? सर डायरेक्ट सेलिंग में मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने घर के हालातों को बेहतर से बेहतर बनाऊं और साथ साथ अपनी ज़िंदगी और आने वाले आगे की पीढ़ी को भी बेहतर करके जाऊं। सर आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार पटेल नाम है तो सर। शैलेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि ये बिजनेस, इसको बोलते हैं एनर्जी वाला बिजनेस, जी है सर। ना? यहाँ ये बिजनेस मुर्दों का नहीं है, जी सर। है ना? जी सर। तो आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड रहते हैं, आप कितने जोश में रहते हैं जब आपका ट्रेनिंग चलता, मीटिंग चलता, जब आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होता, जब आपको इनवाइट करना होता है, लोग कितना मोटिवेट रहते हैं आप? सर अंदर से जितनी एनर्जी रहती तरह से पूरी तरह से जो तो मैं एनर्जेटिक रहने की कोशिश करता हूँ सर। हाँ पूरी जी। तरह से एनर्जी में रहता भी हूँ सर। जी जी सर। एनर्जी में पूरी तरह डूबे रहते हैं। जी सर। आप बताओ सर, सर मैं आपको कहना तो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह का चूरन देते होंगे, ज्ञानचंद, रायचंद और ये होशियार चंद लोग बोलते होंगे। देखिए, दुनिया में अनेक प्रकार के इंसान रहते हैं सर, और उनका एग्जाम देना काम है। वो अगर हम कुछ भी काम करते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म में एग्जाम देने के लिए रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे घर की स्थिति है, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो कहना चाहता हूँ मैं यही कि अगर एक इंसान को जो चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, घर, मकान, इज्जत, शोहरत, हर एक चीज़, तो एक ही बिजनेस है जो है डायरेक्ट सेलिंग सर। हम डायरेक्ट सेलिंग करके ही अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। एक ही नाम, एक ही नारा, डायरेक्ट सेलिंग है ना? डायरेक्ट सेलिंग ही है जो लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सके। तो सर आपको ये विश्वास और यकीन है? बिल्कुल सर, विश्वास। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जब ये आप 2-2.5 लाख की जो इनकम की बात करते, कार की बात करते, तो ये चीज़ आप नौकरी के प्रोफेशन में होते तो लोगों को दिलाते सर आप? कभी नहीं सर। मन करता दिलाने का? नहीं सर, एनी पॉसिबल है सर। क्योंकि मान लीजिए आप मैनेजर के पोस्ट पे होते और कोई व्यक्ति मैनेजर बनना चाहता तो बाहर- आप उसको बनने देते? बिल्कुल सर। बाहर तो कभी भी कोई इंसान चाहता ही नहीं कि दूसरे लेवल पे अगला बंदा ऊपर आए। नहीं तो आपकी वहाँ कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी चली जाएगी। वहाँ पर तो एक दूसरे का टांग खींचने में रहते हैं कि वो बस वहीं रहे, अपनी जगह पे रहे। एक मंजिल अगर बना लिया ना, तो सामने वाला एक मंजिल बनाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको तुड़वा करके कच्चा मकान बनाने की कोशिश करेगा। ऊपर वाला बाहर की दुनिया में तो लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश कोई नहीं करता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है कि हर अपलाइन अपने डाउनलाइन को बोलता है कि अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो तुम 1.5 लाख कमाने की क्षमता रखो। तो अब मैं चाहूंगा, कौन है जो नारा लगाएगा डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद का, पूरी जोश और जुनून का? कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? शायरी है, हाँ जी, सारी हाँ सुनाइए। एक शायरी है वो इंसान के लिए जो बहुत सारे लोग ताना देते हैं लोगों को कि आगे फंस गया ये। हाँ कहते हैं कि बहुत ताना दिए हैं जमाने वाले और हमने भी चुप रहकर बाजी पलट दी। बहुत ताने दिए थे इस जमाने वाले, हमने भी चुप रहकर बाजी पलट दी। और उसे गुमान था कि मेरी उड़ान कम है और मुझे यकीन था कि मेरे सपनों में भी तो दम है। ये वाकिफ न था जमाना इस मेरे काम से और जो छोड़कर भाग गए इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम से। तो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग हर सपना पूरा कर देता है। कोई शायरबाज है तो अपनी शायरी रख सकता है, कोई सिंगर है तो अपनी सिंगिंग रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक छोटा सा 4 लाइन है सर, मैं सुनाना चाहूँगा आपको। गीत है 4 लाइन का, हमने खुद इस गीत को गुनगुनाया है। कहते हैं कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये अपना परिवार, हम पर रहे बरसता यूं ही अपलाइन सर का प्यार। कभी अपलाइन न छूटे, कभी डाउनलाइन न रूठे, कभी अपलाइन न छूटे, कभी डाउनलाइन न रूठे। क्या बात है यार, ताली बजा दी इसके लिए। तो भैया इस वक्त मैं मौजूद हूँ
उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे भाइयों से मिलने का मौका मिला। आप लोगों से मिलकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।